कहानी है एक छोटी सी बच्चे की जिसे गुस्सा बहुत आता था। बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, दिन भर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। उसके माता पिता जब उसे डांटते थे, अगर किसी बात को कहते थे, वो गुस्से में अपने हाथ से जो भी सामान होता था वो फेंक देती थी, जो भी आता था वो फेंक देती थी और उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, हद से ज्यादा गुस्सा आता था। और हुआ एक दिन ऐसा है कि उसके माता पिता ने उसे काफी डांटने लगा, तब भी वो गुस्सा करती थी, हद से ज्यादा गुस्सा करती थी। तब उसके माता पिता भी परेशान हो गए उस बच्ची से। तब उन्होंने एक दिन क्या किया, अब उस बच्चे की जो टीचर थी उससे जाके और उसके टीचर से जाके बोली कि मेरी इस बेटी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इसकी गुस्सा शांत नहीं हो रहा, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान हो गए हैं, ये बच्ची को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी टीचर ने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ बात करूँ। और उस लड़की को बुलाया, उस छोटी सी बच्ची को बुलाया टीचर ने और उनको कहती है यहाँ आओ, और उनको कहती है कि तुम्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कहता हाँ मैडम मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। उन्होंने उस बच्ची को कहा कि तुम एक काम तुम करो, अगर तुम्हें जब भी गुस्सा आए तुम क्या करो कि डेली जाकर के दीवार में एक कील कांटी, जब तुम्हें गुस्सा आए एक कील जाके ठोको। और वो बच्ची जो छोटी सी बच्ची थी वो वही करने लगी, जब भी उसे गुस्सा आने लगा वो जाकर के कील ठोकने लगी। और वो कही कि जब तुम कील ठोकोगे, कील ठोकते हुए जाओगे तो तुम्हें डेली एक दिन एक गिफ्ट मिलेगा, तुम एक कील ठोको डेली। और जब तुम्हें गुस्सा आए एक कील ठोको। और वो बच्ची वही करने लगी, जब उसे गुस्सा आने लगा वो जाकर के एक दीवार में एक कील ठोकते गई। आज जैसे 10 कील ठोकी, कल उससे घट गई, गुस्सा थोड़ा सा कम, मतलब वो ठोकने लगी। एक दिन ऐसा हुआ, वो बच्ची के दिमाग में ऐसा बात आया कि इस कील को ठोकने से इतनी मेहनत से बढ़िया है कि मैं गुस्सा को कम करूं। उसे जब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा वो कील ठोकने लगी, कील ठोकने में परेशानी होने लगी, बार डेली 10, 20, 50, एक दिन में उसे 50 बार गुस्सा आता, 50 कील। उस बच्ची को लगने लगा, सोच आया कि मैं डेली जो ये कील ठोकती हूँ दीवार में, इतना मेहनत करने से बढ़िया है ना, क्यों ना मैं गुस्सा कम करती चली गई। टीचर ने उसे बताई थी कि जिस दिन तुम्हारी गुस्सा खत्म हो जाएगी, जिस दिन कील तुम एक भी नहीं ठोकोगी, उस दिन तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी। वो बच्ची ने भी वही किया और वो ठोकती चली गई, ठोकते कील जब ठोकने लगी, होते एक दिन कील खटना शुरू। गुस्सा वो जिस दिन से उसके माइंड में आ गया कि मैं इतनी मेहनत करने के बजाय, इतनी मेहनत से कील ठोकने के बजाय क्यों ना मैं कील ठोकना कम कर दूं और गुस्सा ही कम कर दूं, कील ठोकना। उस बच्ची ने वही की, कील ठोकने से एक दिन कम हुआ, कम होते किसी दिन 10 से 20, 20 से 10, 10 से 5, 5 से 8, ऐसे करके घटते चले गया। एक दिन ऐसा आया जिस दिन की उसने एक भी कील नहीं ठोकी। तो उस बच्ची ने दौड़ते हुए अपने शिक्षक के पास गई और कहती है कि मैंने आज एक भी कील नहीं ठोका। और वो बहुत खुश हुई और वो बच्ची भी खुश हुई और उसे एक गिफ्ट दिया, एक चॉकलेट, उसका जो फेवरेट चॉकलेट था, वो बच्ची को वो फेवरेट चॉकलेट दिया। अब उस बच्ची को उस शिक्षक ने कही अब एक काम तुम करो, अब सारे कील को जाके उखाड़ो। जब वो कील उखाड़ने लगी, कील उखाड़ते जब सारे कील को उखाड़ ली, वो बहुत खुश हुई, अपने शिक्षक के पास फिर दौड़ के गई, अपने शिक्षक को कहती है मिस मैंने आज सारी कील को उखाड़ा। वो भी बहुत खुश हुई और उसको लेकर के गई, कही कि चलो। जब देखने गई, दोनों जब वहां खड़ी हुई तो कहती है कि देखिए एक भी कील नहीं है यहाँ पे। तो उसकी मिस कहती है कि देखो जरा यहाँ पे तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, देखो जरा यहाँ पे कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो कहती नहीं, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कील तो सारी उखड़ गई है। तो शिक्षक कहती है गौर से देखो। जब वो बच्ची गौर से देखने लगी, देखी वहां जो कील ठोका गया था, छोटी जो होल था वो होल गया। उस बच्ची ने अपने शिक्षक से कहती है कि छोटी जो मैंने कील ठोका था इसमें, वो होल जो बनी हुई है वही होल। शिक्षक से बड़ी प्रसन्नता से बच्चे को बोली कि जिस तरह से ये कील तुमने ठोका इस दीवार पे, और ये जो कील उखाड़ने के बाद भी इसमें जो होल रह गया है, उसी प्रकार जब तुम गुस्सा करती हो, तुम्हारे माता पिता के दिल में जो होल बनता है, तुम कितना भी सॉरी बोल लो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी पैर हाथ पकड़ लो, लेकिन उसके दिल में जो वो होल बना है वो कभी मिटता नहीं है। अपने
अपने माता पिता के सामने तुमने गुस्सा किया, अपने माता पिता के सामने गुस्से में तुमने सामान तोड़ दिया, अपने माता पिता को गुस्से दिखा करके तुमने घर से भाग गया, तुमने जो भी किया, इसकी जो उससे दिल टूटा, जो उसके दिल में जो कील का ठोक के जैसा एक होल बना, वो होल कभी नहीं बंद होता है, चाहे तुम कितना भी सॉरी। जब वो बच्ची को इस बात का पता चला, वो बच्ची बहुत रोने लगी और रोते रोते वो दौड़ते हुए अपने माँ के पास गई और माँ का गला पकड़ ली और जोर जोर से रोने लगी और जोर जोर से सॉरी बोलने लगी। बहुत ज्यादा सॉरी बोली, बहुत ज्यादा गलती बनाई। और एक दिन ऐसा आया वो बच्चे को उसके बाद कभी गुस्सा नहीं। इसलिए आपको ये बात को याद रखना है, गुस्सा कभी नहीं करना है अपने फैमिली से, अपने माता पिता से। अगर आपके अपने माता पिता, आपके शिक्षक अगर आपको डांट रहे हैं किसी बात के प्रति, आपके बात के प्रति डांट रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे वो रियली में गुस्सा कर रहे हैं, नहीं। उसका गुस्सा करने का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण ये है कि वो चाहते हैं आप कामयाब हो, वो चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाओ, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं आपको, ताकि उसके गुस्से में आकर के आप जो है पढ़ते हैं, ताकि उसका गुस्सा देकर के आपको गुस्सा दे पढ़ने का, ना के उसका उल्टा जवाब। उसका जवाब नहीं देना है, आपको पढ़ने बैठना है, आपको पढ़ना है। उसकी गुस्से को आप अपने गुस्से में प्रकट नहीं करना, गुस्से में बदलना नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप गुस्से हो गए और गुस्से हो गए, घर का सामान तोड़ दिया, प्लेट फेंक दिए, कुछ सामान तोड़ दिए, टेबल तोड़ दिए, कुर्सी तोड़ दिए, नहीं करना है। आपको गुस्से में अपने माँ बाप का दिल में होल नहीं बनाना, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी भर नहीं सकता है। कितनों भी सॉरी बोल देंगे, वो दिल का जो उसके अंदर होल बना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आपके माँ बाप अगर आपको डांट रहे हैं, आपके शिक्षक अगर आपको डांट रहे हैं, तो आप उनको समझिए कि आखिर ये जो डांट रहे हैं वो किसके लिए डांट रहे हैं, वो मेरे लिए डांट रहे हैं। एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाते हैं, तो होता क्या है कि वो जब पत्थर को जब तोड़ के हथौड़ी से मार के, जब छेनी हथौड़ी से मार के चोट देता, कितनी चोट लगता होगा उस पत्थर को। चोट खाने के बाद एक दिन ऐसा आता है, वो रूप ले लेता भगवान, वो भगवान का रूप लेता है, जहाँ के बड़े लोग क्यों? जब तक वो पत्थर नदी के किनारे फेंका हुआ, रोड के किनारे फेंका हुआ, तब तक उसे कोई नहीं, लेकिन जैसे ही वो चोट खाता है, उसके बाद भगवान बनता। आपको भी ये जो माँ बाप आपको डांट रहे हैं, ये डांट नहीं रहे, आपको वो चोट दिला रहे हैं, वो जिस तरह से एक मूर्तिकार पत्थर को चोट दे, आपको सफल बनाने के लिए, आपको बड़ा व्यक्ति बनाने के लिए आपको डांट रहे हैं। आपको उस बात को इग्नोर नहीं करना है, उसकी बात को समझ करके वो जो बोल रहे हैं उसको करना है। आज से आपको वही करना है, गुस्से नहीं करना है, अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को गुस्से नहीं दिखाना है। आप अपना गुस्सा को मत दिखाइए, नहीं तो आप जिस प्रकार उस बच्ची का कहानी आपको मैंने अभी सुनाया, जो वो दीवार में कील ठोक रही थी, उसका जो होल बना था, वो होल हमेशा रह जाता है। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी अगर गुस्सा करते हैं, आपके फैमिली के दिल में जो होल बनता है, आप कितना भी सॉरी बोलेंगे वो होल बनेगा। इसलिए आपके शिक्षक, आपके माता पिता आपको अगर डांट रहे हैं, आप पे गुस्सा कर रहे हैं, तो मतलब वो आपके लिए ही कर रहे हैं, आपको सफल बनाने।